हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा क्लास 12th ज्योग्राफी का 7th चैप्टर चल रहा है, टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। ये इसका 3rd एपिसोड है, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं। अभी तक के जो हमारे 2 एपिसोड हुए हैं उसमें हमने बात की है, हमने समझा है टर्सरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, कैसे इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ा। और जो लास्ट प्रीवियस एपिसोड था उसमें हमने कुछ टर्सरी एक्टिविटीज़ के बारे में जाना। हमने व्यापार को समझा, खुदरा व्यापार, रिटेलर क्या होते हैं और परिवहन के साधन कैसे एक अर्थव्यवस्था का हिस्सा होते हैं और उनके किस स्थान पर कैसे विकसित होगा, कौन से फैक्टर है जो उनके विकास को प्रभावित करते हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ा। आज का जो 3rd एपिसोड है उसमें हम टर्सरी एक्टिविटीज़ को ही कंटिन्यू रखेंगे। हम संचार के साधनों के बारे में जानने वाले हैं। इसके साथ साथ जो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ और क्विनरी एक्टिविटीज़, चतुर्थक और पंचमक गतिविधियाँ, क्रियाएँ क्या होती है, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के एपिसोड की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक और टॉपिक जो एग्जाम्पल है, हिस्सा है टर्सरी एक्टिविटीज़ का, टर्सरी सेक्टर का, संचार। क्या होता है ये संचार? हिंदी में पढ़ा होगा आपने, कई बार पढ़ा होगा। संचार का अर्थ होता है हमारे विचारों को, हमारे संदेशों को दूसरे तक पहुंचाना। हमारे विचारों को, संदेशों को या सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संचार कहलाता है। अब जिस माध्यम से ये पहुंचाया जाता है उसे हम बोलते हैं संचार के माध्यम। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कहती है एनसीईआरटी संचार के साधनों के बारे में? विचारों, दर्शन और संदेशों को, विचारों, दर्शन और संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों को या साधनों का उपयोग किया जाता है वो संचार के साधन कहलाते हैं। और संदेशों को, विचारों को, दर्शन को, सूचना को पहुंचाना संचार कहलाता है। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम विचारों को, संदेशों को या सूचना को पहुंचाते हैं, वो संचार है। और जिस माध्यम से पहुंचाते हैं वो संचार के माध्यम होते हैं। संचार के मोटे तौर पर 3 उद्देश्य माने जाते हैं। पहला उद्देश्य होता है सूचना पहुंचाना। जैसे हम टीवी चैनल की बात करें तो सूचना पहुंचाई जा रही है। आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो तो इसका उद्देश्य है सूचना पहुंचाना। ओके, तो सूचना पहुंच रही है आपके पास, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षा भी हो रही है आपकी। अब टीवी पे न्यूज़ चैनल है तो वहाँ पे मुख्य उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है, यहाँ पे शिक्षा भी है। ओके, तो सूचना पहुंचाना, शिक्षा, और तीसरा होता मनोरंजन। ये नहीं कि हम हमेशा न्यूज़ ही देखते रहते हैं, ये भी नहीं कि हम पढ़ते रहते हैं। हम एंटरटेनमेंट के लिए भी इन साधनों का उपयोग करते हैं। आप मोबाइल फ़ोन है, उसमें आप फोटोग्राफी भी करते हो, उसमें आप मूवीज़ भी देखते हो, उसमें आप लाइव क्रिकेट भी देखते हो, कमेंट्री भी सुनते हो। तो इसमें 3 उद्देश्य माने जाते हैं: सूचना पहुंचाना, मनोरंजन और शिक्षा। तो ये संचार के साधन क्या होते हैं और इनके क्या उद्देश्य होते हैं। अब हम बात करेंगे संचार के साधनों की, कि कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। संचार के साधनों की अगर अभी हम बात करें तो उसके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। आपका सेल फोन है, वो दिन में अगर उसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो आपको कुछ खाली खाली सा लगता है। जब से आपने सेल फोन लिया तो याद कीजिए, क्या कभी आप किसी मैरिज को अटेंड किया बिना सेल फोन के? इवन आपको ये अच्छा नहीं लगता या उसमें भी आप टेंशन में आ जाते हो अगर शाम को आपका मोबाइल, सेल फोन चार्जिंग नहीं है, 20% है, आपको टेंशन रहती है, सुबह उठते ही लगाना है। हो सकता है आप रात को ही उसको चार्जिंग पे लगा के छोड़ते हो। इवन संचार के साधनों में हम सिर्फ सेल फोन की बात करें जो संचार का महत्वपूर्ण साधन है, इसने हमारे आचार व्यवहार को भी बदल दिया है। आपने देखा होगा कि पहले बचपन में हम जब कहीं पे जाते थे या सोना पसंद करते थे, फेवरेट जगह होती थी खिड़की, विंडो, वहाँ सोना पसंद करते थे। एक बहादुरी की बात होती थी कि वहाँ वो जगह मिल गई। अब ये देखा जाता है कि जहाँ चार्जिंग की फैसिलिटी है वो सबसे अच्छी जगह होती है। इसी तरीके से जैसे गेस्ट आते थे, पहले गेस्ट आते थे तो बड़ा डर सा रहता था, आते ही पूछते थे बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, चलो अच्छा ये करो 17 का टेबल सुनाओ। अब क्या होता है, अब आता है और सबसे पहले आते ही पूछते हैं पतली पिन वाला चार्जर है। बदल गया है, हमारे आचार व्यवहार भी बदल गए। तो इनके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं, क्योंकि बहुत सारे कार्य करते हैं हम, बिल भरते हैं इससे, हम एंटरटेनमेंट, न्यूज़, एजुकेशन, सब कुछ, कनेक्टिविटी, सब कुछ इसी के द्वारा होता है। तो संचार के साधन जो प्राचीन काल में थे, कबूतर, बाज
इनका उपयोग किया जाता था संदेशों के लिए। संदेशवाहक घोड़े सवार होते थे जो संदेश पहुंचाते थे। उसके बाद डाक आया, उसकी शुरुआत हुई, और अब तो बिल्कुल ही रूप बदल चुका है। तो आधुनिक समय में संचार के साधन कौन कौन से, चलिए उनको देखते हैं हम। रेडियो बहुत महत्वपूर्ण रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसको इग्नोर किया जाने लग गया, बेचारा थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन अभी भी पॉपुलर है जब से एफएम रेडियोज़ आए। टेलीविज़न, इंटरनेट, ईमेल बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। ईमेल संचार के सबसे तेज़ साधनों में से एक है। लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन, टेलीग्राम, पेजर, सबसे परिचित होंगे आप, ये सभी संचार के आधुनिक साधनों में आते हैं। इसके साथ साथ फैक्स, वीडियो कॉलिंग। फैक्स का हो सकता है आपने उपयोग ना किया हो, ऑफिस में होता है। वीडियो कॉलिंग, इसका उपयोग हुआ है, आपने कई बार किया होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इसका उपयोग कोविड-19 के टाइम में सबसे ज़्यादा हुआ है। क्लासेस जब हम ऑनलाइन लेते हैं तो आपने भी ली होगी, जूम क्लासेस के थ्रू हमें क्लासेस लेनी होती है, तो वो जूम क्लासेस क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही एक माध्यम है। जूम या और बहुत सारी ऐप आ गई, अब तो इंडियन ऐप भी आ गई है जो ज़्यादा बेटर भी हैं। इसके साथ साथ मुद्रण है, ये भी संचार के साधन है। जो प्रिंट मीडिया है उसमें जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स हैं, पीरियडिक्स हैं, ये सब कुछ, पैम्पलेट्स हैं। इलेक्ट्रिक मीडिया भी इसमें शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शामिल रहेंगे रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ईमेल, लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन, टेलीग्राम, पेजर, फैक्स, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी कि हमने जो ऊपर पढ़े उनको दो भागों में बांट दिया कि इसको संचार के साधनों को हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दो में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर में दिया गया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के आइडेंटिफाई कीजिए, काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, ये सभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं। संचार के माध्यमों को हम एक और आधार पर, यानी हमने अभी तक डिवाइड किया किस आधार पर, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसी तरीके से पर्सनल मीडिया और मास मीडिया भी होता है। पर्सनल मीडिया जो व्यक्तिगत संचार के साधन होते हैं जैसे ईमेल है। मास मीडिया जैसे टीवी, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, वो क्या होते हैं, मास मीडिया, एक साथ बहुत सारे लोग देख सकते हैं। लेकिन एक और तरीका भी है जिसके आधार पर इनको बांट सकते हैं, वो है इनकी पोटेंशियल क्या है। जैसे मुद्रित माध्यम क्या है, उसके आधार पे प्रिंट मीडिया हो सकता है, ऑडियो मीडिया भी हो सकता है जिसको केवल सुना जा सकता है। प्रिंट मीडिया में जैसे न्यूज़पेपर आ गया, ऑडियो मीडिया में जैसे क्या शामिल होगा, इसमें आप ऑडियो सॉन्ग सुनते हो वो शामिल होगा, इसके साथ साथ रेडियो शामिल होगा इसमें। तीसरा है दृश्य श्रव्य, यानी कि ऑडियो विजुअल मीडिया, टीवी, सेल फोन इसमें शामिल होंगे। तो ये माध्यम के आधार पर हैं। तो ये था संचार के माध्यम, डीपली नहीं गए क्योंकि इनको दोबारा पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। अब हम कुछ सेवाओं की बात कर लेते हैं टर्सरी सेक्टर में, इनके अलावा भी क्या हो रहता है। हमने 3 बातें की, 3 एग्जाम्पल लिए अभी तक जो टर्सरी सेक्टर में शामिल है। हमने व्यापार को समझा, व्यापार के साथ साथ परिवहन और संचार के साधन, इसके साथ साथ बैंकिंग, बीमा, एस्टेट और जो निजी पर्सनल सेवाएं हैं वो सभी अन्य सेवाओं में आ जाती है। और भी बहुत सारी सेवाएं हैं, लंबी लिस्ट हो जाएगी इसमें, जो टर्सरी सेक्टर में आती है। इन सभी सेवाओं को हम सर्विस प्रोवाइडर के आधार पर 3 समूह में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे निजी हो सकती है, अगर कोई निजी कंपनी सेवाएं दे रही है तो, जैसे आप सेल फोन इस वक्त यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप इंटरनेट किस कंपनी का यूज़ कर रहे हो, क्या ये जियो का है, क्या ये BSNL का है, क्या ये वोडाफोन का है, एयरटेल का है, तो उस आधार पर ये निजी है या सरकारी है। तो निजी हो गए, जैसे जियो है निजी हो गया। ऐसी सार्वजनिक सर्विस भी हो सकती है, गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड कर रही है, जैसे रोडवेज है। और ये NGO के द्वारा भी प्रोवाइड की जा सकती है सर्विसेज, यानी कि सेवा सेक्टर की सर्विसेज है वो स्वामित्व के आधार पे कौन प्रोवाइड करा, सर्विस प्रोवाइडर के आधार पे हम 3 वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और NGO। तो ये था हमारा सर्विस सेक्टर, इस चैप्टर का सबसे बड़ा पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वाटनरी सेक्टर को जानने का प्रयास करते हैं, चतुर्थक क्षेत्र। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं पहले। द क्वाटनरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, जिसमें इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धि का उपयोग किया जाता है, ज्ञान का उपयोग किया जाता है, ज्ञान आधारित
जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो किस में शामिल होगी, वो शामिल होगी क्वाटरनरी सेक्टर में। गवर्नमेंट, म्यूजियम, साइंस, रिसर्च, एजुकेशन क्वाटरनरी सेक्टर का हिस्सा होते हैं। जैसा आगे दिया गया, ज्ञान आधारित प्लस में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड, दोनों गतिविधियां इसमें शामिल होती है। यानी कि नॉलेज इज़ द रियल पावर इन दिस सेक्टर, नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी होती है ये क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। थोड़ी और विशेषताएं पड़ती हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में ज्ञान क्षेत्र में जो चतुर्थ गतिविधियां हैं उसमें वो गतिविधियां शामिल है जो ज्ञान पर आधारित है। ये तृतीय क्षेत्र से अलग किया गया है। ज्ञान पर आधारित है इसलिए हमें इनको टर्शियरी सेक्टर की बजाय जो क्वाटरनरी सेक्टर है उसमें इनको रखा जाता है। म्यूचुअल फंड से लेकर के सलाहकार, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या जो अकाउंटेंट होते हैं या सूचना आधारित जो IT इंजीनियर्स हैं या जो टीचर्स हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, जो थिएटर कलाकार हैं, ये सभी कर्मचारी इस श्रेणी में आते हैं जो प्रत्यक्ष सेवाएं नहीं देते और जिनकी सेवाएं हैं वो ज्ञान आधारित पर या फिर विशेष कला आधारित होती है। तृतीय गतिविधियों की तरह इन गतिविधियों को भी आउटसोर्सिंग किया जा सकता है। आउटसोर्सिंग क्या है इसको थोड़ी देर में हम डिटेल में जानने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एपिसोड में। तो इनको भी आउटसोर्सिंग मतलब इन सेवाओं को हम किसी दूसरी जगह से प्राप्त कर सकते हैं अगर इनकी आवश्यकता हो, क्योंकि ये संसाधनों से बंधी नहीं होती क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं टीचिंग दिल्ली NCR के स्टूडेंट्स हैं, उनको जूम के थ्रू अगर टीचिंग कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा होना ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ बैठा हुआ टीचिंग कर रहा हूँ, घर पे बैठा हुआ। इसी तरीके से अगर कोई क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो कहीं से US से भी चल सकती है। या जो सूचना आधारित आपको कुछ चाहिए, रिसर्च वर्क है, तो आप कहीं और से भी कर सकते हो और उसकी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये संसाधनों से बंधे नहीं होते, ना ही वातावरण से प्रभावित होते हैं और ना ही ये आवश्यक रूप से बाजार में होना ज़रूरी होता है कि बाजार है, इसकी मार्केटिंग है, पर्सनल जाकर के सप्लाई करनी है। रिसर्च कार्य कहीं हो सकता है, टीचिंग कहीं से भी हो सकती है। वर्चुअल टीचिंग और ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है कोविड-19 के बाद। तो ये तृतीय गतिविधियों की तरह आउटसोर्सिंग किया जा सकता है, यानी कि बाहर से इनको प्राप्त किया जा सकता है कहीं से भी। तो ये थी कौन सी गतिविधियाँ? चतुर्थक। एग्जाम्पल याद रखने आपको। उसके बाद दोबारा से एक बार थोड़ा सा और डिटेल में हम चतुर्थ गतिविधियों में क्या क्या शामिल होते हैं। सूचना का उत्पादन और संग्रहण शामिल होता है। सूचना का प्रसार, इसमें उनको उपलब्ध करवाना शामिल होता है। खोज और विकास करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें शामिल होता है। इसमें विशिष्ट ज्ञान शामिल होता है। तकनीकी कौशल भी इसी में शामिल होता है। प्रशासकीय जो किसी तरीके से क्षमता, कौशल है, वो भी इसी में शामिल होता है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है वो आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सी गतिविधियाँ क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में आएगी। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि आपका 1 मार्क्स से ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। उसके बाद है क्विनरी एक्टिविटीज़, पंचम क्रियाएं। क्विनरी एक्टिविटीज़ जो नीति निर्माण से संबंधित है, जो हमें मार्ग प्रदर्शन करते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, वो सब कुछ इसमें शामिल होता है। विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं, स्पेशलिस्ट आएंगे इसमें। अब स्पेशलिस्ट कौन से आएंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पेशलिस्ट में यानी कि एक्सपर्ट किसी भी फील्ड के, क्योंकि वो सिर्फ नीतियाँ बना रहे हैं। डिसीजन मेकर्स जैसे लीडर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, कंसल्टेंट जो पर्सनल सेक्रेटरी एट्सेट्रा होते हैं, ये या पॉलिसी बनाने वाले हैं, वो सब कुछ शामिल होते हैं। यानी कि इसमें नीतियाँ बनाने वाले, निर्णय लेने वाले शामिल होते हैं। IAS IPS ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये सब कुछ इसमें आएंगे क्विनरी एक्टिविटीज़ में। यानी कि ये सभी एक तरीके से योजना बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं और बाकी उसी के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। तो ये पंचमक क्रियाएं कहलाती है। तो ये भी टर्शरी एक्टिविटीज़ का ही एक पार्ट है। तो इनमें से इनको अलग निकाल करके क्विनरी एक्टिविटीज़ में रखा गया। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हमने टर्शरी एक्टिविटीज़ से शुरू किया था। टर्शरी एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा जाना था, संचार के बारे में। उसके बाद क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है और क्विनरी एक्टिविटीज़, पंचमक क्रियाएं कौन सी होती है, ये सब कुछ जाना, समझा, पढ़ा। तो इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं, कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।